नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मां नेतुला नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। पीएचडी एडमिशन निकल के आया है बिहार के एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। सीटों की संख्या लगभग 500 प्लस है। 15 सब्जेक्ट से यहाँ पे निकल के आई है, यानी सीट अच्छी खासी है ज्यादातर सब्जेक्ट में, ठीक है। और बिहार सरकार का जो पीएचडी फेलोशिप 12,000 मंथ की जो घोषणा सरकार की तरफ से की गई थी, 10 से 12,000 के बीच में आपको मिलेगा, वो भी मिल सकता है क्योंकि 2025 चुनावी साल है, घोषणा हो चुकी है लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। लेकिन अभी अब चुनावी साल है तो शिक्षा विभाग उसके ऊपर तेजी से काम कर रहा है। तो आपके पास यहाँ पर अगर नेट भी नहीं है फिर भी फेलोशिप मिल सकता है अगर बिहार सरकार का पीएचडी फेलोशिप स्टार्ट होता है, जो कि बहुत ज्यादा संभावना है क्योंकि 2025 के नवंबर में बिहार में चुनाव होने वाला है। चुनाव जब होता है तो थोड़ा सरकार अपने आलस्य को त्याग देती है और सारे काम फटाफट करने लगती है, तो उसका फायदा उठा सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे आप सिर्फ पीजी पास है तब भी पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ज्यादातर यूनिवर्सिटी में कम से कम नेट या पीएचडी ओनली या जेआरएफ ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे केवल पीजी पास है फिर भी आप पीएचडी कर पाएंगे। लास्ट डेट अप्लाई का यहाँ पे 18 दिसंबर है और यह गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं साथियों। और फेलोशिप का भी यहाँ पे मौका है। तो आपका कौन सा सब्जेक्ट है ये कमेंट में जरूर आप लिखिए, ताकि अगर ये 15 सब्जेक्ट के अलावा कोई और सब्जेक्ट हो या आपके सब्जेक्ट में वैकेंसी यहाँ पे सीटें कम हो तो आपके लिए मैं लेकर आऊंगा। तो कमेंट में अपना सब्जेक्ट का नाम जरूर लिखिए। और पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि सिनॉप्सिस बनाना, टॉपिक डिसाइड करना, इन सभी चीजों में हम आपके यहाँ पर हेल्प करते हैं साथियों। सिर्फ एप्लीकेशन के बारे में नहीं बताते हैं, एप्लीकेशन से एडमिशन तक हम आपकी हेल्प करते हैं। क्योंकि देखिए, अप्लाई करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम हो जाता है एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाना, क्योंकि उसी रिसर्च प्रपोजल से आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका जवाब कैसे देना है, इन सभी चीजों पर आपको हमारी तरफ से हेल्प मिलेगा। आप स्क्रीन पर जो हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप उसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। मैसेज करेंगे तो तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो हम अब सीट देख लेते हैं कि और सब्जेक्ट देख लेते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है साथियों। तो आपको पीएचडी से रिलेटेड मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं, कोई भी समस्या हो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं साथियों। अगर आपने सिनॉप्सिस बना लिया है, रिसर्च प्रपोजल, आपको लग रहा है कि मेरा सही है या नहीं है, क्योंकि पीएचडी लेवल के एक्सपीरियंस लोग आपके आसपास बहुत कम देखने को मिलते हैं और जो मिलते हैं वो आपसे बात करने को तैयार नहीं होते हैं साथियों। तो मैं इसी चीज को देखते हुए ये सीरीज शुरू किया है कि कोई भी बच्चा जो कि फर्स्ट जनरेशन है, अपने घर से पहली बार पीएचडी कर रहा है, ऐसा ना हो कि जानकारी के अभाव में उसको एडमिशन ना मिले और वो हायर एजुकेशन में आने से वंचित रह जाए। तो आप लोगों के सहूलियत के लिए हमने ये शुरू किया, क्योंकि मैं भी जब ये चीजें शुरू किया तो मुझे भी कोई बताने वाला नहीं था और उस समय इतना ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह का भी जमाना नहीं था साथियों, ठीक है। तो मैं उस चीज को, उस दर्द को महसूस किया कि कितना संघर्ष करना पड़ा मुझे छोटी छोटी चीजों के लिए। वो संघर्ष आपको ना करना पड़े, इसलिए मैंने ये नंबर जारी किया कि आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो साथियों, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जिसके घर में प्रोफेसर है वही प्रोफेसर बनेगा, वही रिसर्च करेगा। अब जिसके अंदर चाहे, मेहनत करना चाहता है, हम उसके साथ हैं और आपका प्रोफेसर बनने का सपना जरूर पूरा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पॉलिटिकल साइंस है जिसमें सीटों की संख्या आप देख सकते हैं 105 है, ज्योग्राफी है, संस्कृत है, हिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, लेकिन कॉमर्स में यहाँ पर सीटें नहीं है। बॉटनी, फिजिक्स, हिंदी में 30 सीटें हैं, उर्दू, जूलॉजी, फिलॉसफी और होम साइंस में यहाँ पे सीटें अवेलेबल नहीं है। तो ये सारे सब्जेक्ट में सीट अवेलेबल है और यहाँ पर जो नेट नहीं है उनके लिए 50% सीटें वैकेंट हैं। उनको एक पैट का एग्जाम देना होगा, जो कि बहुत ही एग्जाम आसान होता है, उसमें बस क्वालिफाई करना होता है। और 50% सीटें जो नेट और जेआरएफ हैं उनके लिए रिजर्व है, उनको कोई एग्जाम यहाँ पर नहीं देना होगा साथियों, ठीक है। और इसका एग्जाम का जो सिलेबस है वो सेम टू सेम लगभग यूजीसी नेट के जैसा ही है, पेपर 1 और पेपर 2। तो अगर आपको इसका एग्जाम का प्रिपरेशन करना है तो हमारा एप्लीकेशन मां नेतुला एकेडमी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप टेस्ट पास में जाकर टेस्ट लगा सकते हैं और आप प्रिपरेशन भी कर सकते हैं इसके पैट एग्जाम का, ठीक है। अब ये जो निकल के आई है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि कहां से ये निकल के आई हुई है। सीटों की संख्या तो हमने जान लिया है। ये जो निकल के आई है ये जयप्रकाश विश्वविद्यालय से निकल के आया है, जेपी यूनिवर्सिटी छपरा से, जो कि एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और ठीक ठाक यूनिवर्सिटी है बिहार गवर्नमेंट का। तो मैंने बता दिया कि यहाँ पर सीटें जो है 50% जो है वो नेट वाले के लिए, 50% पीजी वाले के लिए जिनको कि पैट देना होगा उनके लिए, ठीक है। और अगर आपका पीजी में 55% मार्क्स है तो आप इस फॉर्म को
अप्लाई कर सकते हैं। और कैटेगरी में है तो 5% का छूट भी मिलेगा। SC ST EBC EWS वाले को 5% का छूट भी दे रहे हैं पीजी के नंबरों में, ठीक है। तो यहाँ पे और सारा डिटेल हम देख लेते हैं, और जो भी मेन डिटेल है देखिए यहाँ पे बताया गया कि जो लास्ट डेट है आपका 18 दिसंबर है। 18 दिसंबर तक अप्लाई आपको करना होगा। उसके बाद आपको हार्ड कॉपी भी यहाँ भेजना, जो फॉर्म आपने फिल किया है उसका प्रिंट आउट निकाल के और अपना पीजी का मार्कशीट सेल्फ अटेस्ट करके, ठीक है। और जो नेट वाले हैं उनको नेट का स्कोर कार्ड या मार्कशीट सेल्फ अटेस्ट करके या तो खुद से जाके यूनिवर्सिटी में पहुंचा दीजिए, ठीक है, या बाय पोस्ट आप उसको सेंड कर सकते हैं। बाय पोस्ट सेंड करने का डेट है 20 दिसंबर। 18 तक फॉर्म फिल होगा तो 20 दिसंबर तक। ये थोड़ा गड़बड़ है कि आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा फॉर्म फिल करने के बाद, क्योंकि इनको हार्ड कॉपी भी चाहिए या बाय पोस्ट आपको स्पीड पोस्ट से भेजना होगा, ठीक है। तो ये सारा डिटेल इसमें बता दिया कि आपको पीजी का और नेट का डॉक्यूमेंट, और जिनका सिर्फ पीजी है जो पैट का एग्जाम दे वो पीजी का मार्कशीट यहाँ पे भेजेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मेल कैंडिडेट को 2500 रुपए लग रहा है, थोड़ा फी ज्यादा है, ठीक है। और ये पैसे आपके बर्बाद ना हो जाए 2500 रुपए एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल के अभाव में, एक अच्छा इंटरव्यू प्रिपरेशन के अभाव में। इसके लिए मैं आपके हेल्प के लिए हमेशा तत्पर हूं। तो आप जरूर कोई भी प्रॉब्लम हो तो या तो कमेंट में लिखिए या हमारे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिए, ठीक है। क्योंकि फीस थोड़ा इसमें ज्यादा रख रखा है, अब 2500 रुपए जो कि थोड़ा ज्यादा है। और जो फीमेल है किसी भी कैटेगरी के उनका 1500, और SC ST इन सभी का भी 1500 लग रहा है। बाकी जनरल EWS को 2500 रुपए यहाँ पे लग रहा है, गर्ल्स कैंडिडेट को 1500 ही, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे। और हम डिटेल देख लेते हैं और क्या क्या डिटेल दिया है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। जो सिर्फ पीजी है जिनको एग्जाम देना है तो 50% लाना होगा, क्वालिफाई सिर्फ इसको करना है। और मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो आपके पीजी के नंबर पे बनेगा। जो पीजी में आपका अगर 80% से ऊपर है तो मैक्सिमम 70 नंबर आपको मिल सकता है, मिनिमम 40 नंबर, जितना परसेंटेज है आपका पीजी का। इंटरव्यू का 20 नंबर है, ठीक है, जिसमें से 10 नंबर आपका मतलब 5-5 के हिसाब से यहाँ पर होगा। 5 नंबर या 10 नंबर आपका सिनॉप्सिस का हो जाएगा, 5 नंबर आपके कम्युनिकेशन स्किल का हो जाएगा, और 5 नंबर आपके सब्जेक्ट नॉलेज का होगा। इस तरीके से बाइफरकेट होता है इंटरव्यू का नंबर। और जिनके पास कोई फेलोशिप है, चाहे वो NFSC हो या JRF हो, उनको 10 नंबर यहाँ पर दिया जा रहा है विद फेलोशिप। JRF वाले को 10 नंबर एक्स्ट्रा दिया जा रहा है और पैट वाले को 5 नंबर। ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 5 नंबर का अंतर है, क्योंकि पैट वाले को भी 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। तो मेन रोल यहाँ पे आपका पीजी का नंबर निभाएगा। जिसको पीजी में अच्छा है तो वो कर सकते हैं। और 50% लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, नेट एकेडमी का आपको डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन। उसमें टेस्ट पास में जाकर आप पेपर 1 का टेस्ट दे सकते हैं, और थोड़ा अच्छे से कर लेंगे तो आपका आराम से 50% मार्क्स आ जाएगा। देखिए वही नेट का ही सिलेबस है। देखिए रिसर्च एप्टीट्यूड, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, न्यूमेरिकल, DI, एनवायरमेंटल, इसी तरीके से जो नेट का है ICT वही सारा सिलेबस सेम टू सेम यहाँ पर इसका भी है। तो नेट वाला अगर आप कर लेते हैं तो ये भी प्रिपेयर हो जाएगा साथियों। तो हमने यहाँ पर जो भी डिटेल था सारा आपके साथ शेयर किया। अब भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर जरूर पूछें साथियों, और अपने दोस्तों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो लाते रहें। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।